ये आपके पेड़ ही हैं। तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। पहुंच चुके हैं चंद्रशिला। कोहरा लगा हुआ है, वरना यहाँ से पूरा 360 का व्यू दिखता है। पराठे का जो आकार है इतना बड़ा, मतलब तवे से भी बहुत बड़ा। मात्र 60 रुपए में इतना बड़ा पराठा मिल रहा है। लोग पालकी में भी यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा वहाँ पर शॉट मार रहे हैं। काफी अच्छा लगा भाई, अपने ही एरिया के मिले। ठीक है फिर। हाँ सर, वह देखो इतने सारे ब्लैक कलर के बकरियां पूरे। यहाँ पर तेल खत्म हो गया भाई जी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तेल दे रहे हैं। तो प्रसादी में एक लाल दागा था, मम्मी जी बात दे रही। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम लोग जा रहे हैं चंद्रशिला। तो 2 कहावतें हैं, एक तो राम जी के और एक चंद्रदेव की कहानी है। तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है चंद्रशिला, जहाँ से पूरा 360 व्यू दिखता है। तो दोस्तों यहाँ साइड है तुंगनाथ और अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रशिला। तो मंदिर से 1 किलोमीटर की इसकी खड़ी चढ़ाई है। तो चलिए जी चंद्रशिला चलते हैं और वहाँ की पूरी कहानी आपको बताते हैं। रास्ता ये है, इस प्रकार से पूरा का पूरा रास्ता है, पूरा पैदल रास्ता है। तो चलते हैं जी। और पूरा कोहरा इतना ज़्यादा लगा हुआ है। अभी मैडम जी के चारों तरफ आपको फूल टाइप के दिख रहे होंगे, लेकिन ये फूल नहीं है, ये आपके पेड़ ही हैं। हिल एल्टीट्यूड वाला, बहुत ऊंचाई में, तभी जाके बर्फ़ बहुत पड़ती है। इनकी जो हाइट है वो बड़ी नहीं है, तो ये छोटे हैं। और छोटों में देखो इतने सारे फूल लगे हुए हैं। तो देखो भाई लोग आते रह रहे हैं यात्रीगण। यहीं से देखो पूरा बादल इतना नीचे लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। एक किलोमीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली पहुँच चुके हैं चंद्रशिला। और यात्रीगण बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरे साल भर चंद्रशिला का ट्रैक खुला रहता है। तो देखो भाई जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। और चंद्रशिला की अनेक प्रकार की पुरानी कहानियां हैं। माना जाता है कि चंद्रदेव ने यहाँ पर तपस्या करी थी, शिवजी भगवान जी की। एक कहानी तो ये रही, और दूसरी कहानी ये है, जब राम ने रावण को मारा था तो पश्चाताप के बाद राम जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। और जस्ट सामने चंद्रशिला से सामने नीचे पे आपका रावण शिला भी दिखता है, जहाँ पर रावण ने तपस्या करी थी। तो यहाँ से पूरे हमारे उत्तराखंड के, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, चारों तरफ के पहाड़ियां दिखते हैं। पूरा 360 व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और मॉर्निंग में अगर आप यहाँ आते हैं, जब सूर्योदय होता है, तो उस समय पूरा रेड सर्कल पूरे एरिया में दिखता है। और रेड सर्कल तब होता है जब हमारे द्वारा जो प्रदूषण हम लोग फैलाते हैं शहरों में, गाँव घरों में, तो जितने भी धूल कण होते हैं वो सभी आसमान में उड़ जाते हैं और सूर्य के किरणों के कारण वो रेड दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की कहानी है। हम लोग आए थे पूरा व्यू देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए, बट कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून का मौसम भी आने ही वाला है, तभी जाके। तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दर्शन कर लिया है, यही काफी बड़ी बात है। पूरा अभी चंद्रशिला में पूरा का पूरा कोहरा लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोहरा। और हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं और पौड़ी गढ़वाल, यहाँ से पूरा का पूरा पौड़ी गढ़वाल का शहर दिखता है भाई साहब। और चारों तरफ के हिमालय दिखते हैं, चाहे कुमाऊं गढ़वाल के। सभी यात्रीगण तो आए हैं, लेकिन कोहरे से जो है कुछ भी नहीं दिख रहा है। 360 व्यू साइड कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख रहा कुछ? सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे। क्यों? कोई बात नहीं, लोग भी धुंधले दिख रहे हैं कोहरे के कारण। नजदीक वाले जैसे भाई जी पूरे क्लियर दिख रहे हैं भाई जी, बट वहाँ वाली बहन जी अभी धुंधली दिख रही है। अभी थोड़ा किस्मत से भाई साहब सामने की जो पहाड़ी है वो दिख रही है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। लेकिन देखो नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ हैं, बट अभी देखो कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ आप धार्मिक स्थलों में जाते हैं, तो जगह जगह इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाए जाते हैं, छोटे छोटे। तो इसकी अलग अलग मान्यता होता है। कोई बोलते हैं कि अपने पूर्वजों की यादों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए ये बनाए जाते हैं पत्थरों से, या कोई कोई अपनी मन्नतें मांगने के लिए इन प्रकार की चीजें बनाए जाते हैं। तो चले जी चंद्रशिला से चलते हैं नीचे। 1 किलोमीटर डाउन है पूरा का पूरा। थोड़ी बहुत कहानी आपको बता दी है। और यहाँ से अभी हम लोग सीधे जाएंगे घर गोपेश्वर की ओर। और देखो नज़ारे बहुत बढ़िया हैं यार, बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पर आते हैं। तो फटाफट चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ से प्रसादी ले जाते हैं तुंगनाथ महादेव जी की, तो घर में बांटेंगे। तो ले जाने भी पड़ता है हमेशा ही। कितने का? चल ठीक हो गया, 50 का है। और ये देखो भाई इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये मंदिर में जाते समय चढ़ाते हैं। जहाँ से हम लोग प्रसादी खरीदे। अच्छा वीडियो देखते हो? तो कहाँ से? मक्कू मठ से। तो मक्कू मठ जहाँ पर तुंगनाथ महादेव जी की डोली रहती है 6 महीने ना। तो भाई जी बोल रहे हैं कि कुमाऊं से करके देखते हैं। ठीक है फिर, हाँ धन्यवाद। चले फिर। तो चलिए जी चलते हैं। अभी भी पूरा कोहरा ही लगा हुआ है। और भाई अभी जो लाइन है
श्रद्धालुओं की वो बहुत ही ज़्यादा, देखो दिख तक नहीं रहा, कम से कम 1-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है पूरा। देखो भाई इस प्रकार से सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। अभी के टाइम में पूरा कपाट खुला होता है मंदिर का। तो ये रहा आपका तुंगनाथ का रास्ता। यात्रीगण आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, बहुत सारे होटलें हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, अभी पराठे का जो आकार देखोगे, ओ भाई पराठे का जो आकार है इतना बड़ा, मतलब तवे से भी बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा तवा है ये। कितने का भाई जी है? मात्र 60 रुपये में इतना बड़ा पराठा मिल रहा है, वो भी भाई तुंगनाथ में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है शिव जी भगवान का, महादेव। और इतना बड़ा सबसे ऊंचा पराठा, तो मतलब कम से कम जो है 60 रुपये में बहुत अच्छा पराठा मिल रहा है। लगा लो 60 रुपये में बहुत बड़ा पराठा मिल रहा है। इतना बड़ा पराठा तो कहीं मिलता है अभी, मतलब इसकी कीमत ये वाले एरिया में मेरे ख्याल से 100 रुपये होनी चाहिए थी, बट देखो भाई 60 रुपये में इतना अच्छा मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ग्राहकों को अच्छा भी कर देना हुआ ना, तभी जाके। तो अच्छी बना रखी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस प्रकार से हर एक होटल में आपको हर एक प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हर होटल में अलग अलग प्रकार के पराठे के आकार बनता है। क्यों? पराठे का आकार नहीं, साइज होना चाहिए। हाँ, साइज कहीं छोटे कहीं बड़े बनाते ना। हाँ, कीमत बराबर होगा, लेकिन कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा होता है। तो अभी आ गया है हमारा पराठा और मैगी है आपकी 60 रुपये की। और पराठा दिखाओ ना, पराठे का पूरा ये देखो भाई, इतना बड़ा पराठा है एकदम 60 रुपये का ये। तो खाते हैं फटाफट। बहुत सारे घोड़े यहाँ पर हैं, आप लोग खच्चरों में यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारे होटल हैं, विश्राम कर सकते हैं एक दिन। तो इस प्रकार के लोग देखो अभी भी शॉर्टकट जा रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है कि बुग्यालों का उपचार किया गया है, शॉर्टकट लेकर बुग्यालों के क्षेत्र में प्रवेश न करें, पकड़े जाने पर 500 से 25,000 का जुर्माना लिया जाएगा। लेकिन लोगों को देखो भाई, तो बुग्यालों में शॉर्टकट जाने से 25,000 का जुर्माना है, 500 से 25,000 का, लेकिन लोग जा रहे हैं, नहीं मानते हैं ना, तभी जाके। तो चलते हैं जी। और थोड़े बहुत लोग शॉर्ट ले रहे हैं, जो कि गलत है, और चलते रह रहे हैं। और यात्रीगणों की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। सभी यात्रीगण, अगर बहुत सारे यात्रीगण आ रहे हैं, और आप लोग पालकी में भी यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। ये देखो पालकी में भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा करने का सौभाग्य सभी को मिलता है, सभी का मन करता है। तुंगनाथ साइड बहुत सारे होटल हैं, आप लोग वहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं एक दिन। और बहुत सारे होटलों में आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। तो अभी हम लोगों ने एक होटल में खाना खाया, तो वहाँ पर 300 का बिल आया, लेकिन उन्होंने 100 ही रुपये लिया। उसका कारण था मैडम जी। क्यों, कारण क्या था? तो मैडम जी के भाई थे वो, तो उनका नानी गांव गंगोल गांव में ही है, और तुंगनाथ में काम करते हैं वो होटल में। भी हमारे फॉरेस्ट वाले अंकल आ गए। ठीक हो अंकल? बढ़िया। लोग शॉट भी कर रहे हैं अंकल, जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा वहाँ पर शॉट मार रहे हैं भाई। जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लिखी है फॉरेस्ट गार्ड वाले, तो हमारे मुनस्यारी साइड के बड़े हो रहे हो, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा भाई, अपने ही एरिया के मिले। ठीक है फिर। हाँ सर, और सर भी मतलब हाँ आगे से लगे पड़े हैं, मतलब यहाँ। हाँ ना फौज में कौन, हम तो बेरोजगार हैं। हाँ तो हमारे मुनस्यारी साइड के हैं, मपवाल हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट में होंगे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जब इनका ध्यान जहाँ पर नहीं जा रहा, तो वहाँ पर तो लोग शॉट मार दे रहे, जहाँ पर इनका ध्यान जा रहा है सीधे चालान काट दे रहे। जो भी लोग आ रहे हैं ना, मतलब ये इस प्रकार से बुग्यालों में जा रहे हैं, सीधा चालान काट रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और इसके चक्कर में आपने पहले ब्लॉग में देखा, मेरा पंगा भी हो गया था, यहीं पर पंगा हुआ था मेरा, खतरनाक वाला। वो तो मेरे को मारने में भी आ गए थे। ये देखो भाई, शॉर्टकट लेना मना है बोल रहे थे, और यहीं से ले रहे थे वो। आगे वाले ब्लॉग में देखा होगा, यहीं से शॉर्टकट ले रहे थे, और बहस हो गई थी। लेकिन मैंने अपने जो है अपना धार्मिक धाम को बचाना ही सोचा था ना, अपने धार्मिक धाम को बचाना ही हमारा फर्ज है भाई। तो अभी भी देखो, अभी बुग्यालों में ये लोग जा रहे हैं। ऊपर नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना, ऊपर आओ। ये देखो इतने सारे ब्लैक कलर के बकरियां पूरे बुग्यालों में, ये देखो। तो इन्हीं के लिए घास होता है, लेकिन लोगों के द्वारा पूरा घास खराब हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पर पूरा चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक बता रखा है, आप इस प्रकार से ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जंगलों में अनेक प्रकार के बर्ड्स होते हैं ये वाले एरिया में, तो सभी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। यहाँ के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर प्लास्टिक जोन है, बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं करना है एकदम। जहाँ पर कूड़ेदान वहाँ पर फेंके, जुर्माना पड़ेगा। बुग्यालों में मत जाइए और शॉर्टकट मत मारिए, क्योंकि इससे पूरा अपना पर्यावरण ही ख़राब हो रहा है। आप लोग बढ़िया करके रास्ते से जाइए, रास्ते से भी आप लोग पहुँच जाएंगे आराम से।
तो जुर्माना इन चीज़ों का भी है। और अभी चलते हैं, आप लोग हर प्रकार से घोड़े, खच्चर और आपके डोली जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार से यात्रा कर सकते हैं। चलते हैं, अभी हम लोग रोड में ही पहुंचने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं किस किस प्रकार से यहाँ पर आपको यात्रा करना है। तो देखो एक मंदिर यहाँ पे, यहाँ साइड आपको बहुत सारे लोकल गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ और खासकर अधिकतर गाड़ियाँ ऊखीमठ, चोपता साइड जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और हमें तो जाना है, हमने हमारी अपनी खुद की गाड़ी लाई है तो यहाँ जाएंगे। तो ये है दोस्तों अपना चोपता और गेट सामने तुंगनाथ, ऊपर का पूरा तुंगनाथ का ट्रैक है। अभी तो रोड थोड़ा बहुत खाली दिख रहा है और भाई साहब, लेकिन जो जाम है ना और जो बगल में रोडों की गाड़ियों की जो लाइनें हैं, क्या ही कहें आप भाई साहब, पूरा लाइन जैसे कि ये भी दर्शन करने आए होंगे, लेकिन क्या इनके इसमें जो सवारी करके वो भी दर्शन करने आए हुए हैं। बंदर क्यों काटेंगे, कहाँ है? देखो एक बंदर ये है जिससे मीना डर रही है। तो और ये रास्ता पूरा बद्रीनाथ को जाता है और यहीं से आप लोग केदारनाथ भी यात्रा कर सकते हैं। और साथ में अपनी स्कूटी ये है और हेलमेट पहन के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। आप लोग हेलमेट पहन के हमेशा जब गाड़ी चलाना है, मतलब 2 व्हीलर चलाना है, गाड़ी नहीं है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे भीड़ भड़ाका हो रहा है, जाम लग रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, मोड़ इतने खतरनाक हैं। तो भगवान ना करें कभी कभी अचानक में एक्सीडेंट भी हो जाए तो छड़ तो बचे रहेगा। और उससे पहले पुलिस वाले और जो अभी हमारे जो रोड वाले जो होते हैं, जो बोलते हैं हेलमेट पहनो, ये चीज़ें करो, वो हमारे सेफ्टी के लिए ही कहते हैं, अपने लिए नहीं कहते बल्कि हमारे लिए करते हैं ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हेलमेट एक बोझ है सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, पहनना चाहिए आप लोगों ने। तो हम लोगों ने हेलमेट पहना है। तुंगनाथ और चंद्रशिला के दर्शन हो गए हैं। तुंगनाथ महादेव पंच केदारों में तीसरे केदार हैं, जहां पर महादेव जी की भुजाएं और हृदय की पूजा अर्चना होती है। चंद्रशिला तुंगनाथ से 1500 मीटर की ऊंची चढ़ाई में है, जहां पर राम जी ने तपस्या करी थी रावण को मारने के बाद, और चंद्रदेव ने भी यहां पर तपस्या करी थी महादेव जी की। तो चंद्रशिला के ठीक सामने दिखता है रावणशिला, जहां पर रावण ने तपस्या करी थी। जैसे आप केदारनाथ जाते हैं तो भैरवनाथ जी के दर्शन भी आप अवश्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुंगनाथ अगर आप आते हैं तो चंद्रशिला के दर्शन करने भी पड़ते हैं। तो यही मान्यता होती है और पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लगी, जो हमारे उत्तराखंड सरकार है, हमारे वन विभाग है, उन्होंने जगह जगह बोर्ड में ये लिखाया गया है कि आपको प्लास्टिक नहीं फैलाना है, बुग्यालों में शॉर्टकट नहीं करना है, जिससे पूरे बुग्यालों के जो हरे भरे बुग्याल हैं, घासें हैं, फूल हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही लाउड स्पीकर नहीं चलाना है, इससे जो हमारे वन्य जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी करी गई हैं। हमने भी इन चीज़ों का जो मान सम्मान करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होने के बावजूद ये चीज़ें जानबूझ के करते हैं, जिन्हें जल्दी जाने की इच्छा होती है, वो पूरे बुग्यालों को पार करने के बाद शॉर्टकट जाते हैं। बहुत सारे लोग म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं, बहुत सारे लोग कूड़ा करकट करते हैं। और जब उन्हें समझाते हैं हम, या कोई भी लोग जो थोड़े बहुत समझदार होते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, नहीं करना है, तो उनको ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा थोड़ना है तुंगनाथ, ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हो गया है। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने सुधरना चाहिए कि यार अगर इतने अच्छे अच्छे बोर्ड लगाए गए हैं तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम लोग इन चीज़ों का जो है इज्जत करें और इन चीज़ों का मान सम्मान करें। अगर एक इंसान सुधरेगा तो धीरे धीरे सभी सुधरेंगे, तो ये एरिया पूरा जो है बहुत बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर तेल ख़त्म हो गया भाई पूरा का पूरा, ये देखो स्टार्ट तक नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो पूरा इंड हो गया तेल, पता ही नहीं चला, और सांप देखते देखते रह गए हम। तो ये भैया जी दे रहे हैं अभी थोड़ा बहुत तेल। अंकल आप कहाँ से हुए भैया? अच्छा लोकल से हो? तो भाई जी दे रहे हैं थोड़ा बहुत तेल दे रहे हैं। अच्छा कौन सा गांव है? अच्छा HRDI। तो भाई ये भी मंडल घाटी से ही है, मंडल घाटी में तेल ख़त्म हो गया है। तो हमारे चाचा जी बोल रहे हैं कि पैसे की बात नहीं होती है, बस जी जी तो जी बिल्कुल धन्यवाद। फ्री में एकदम थोड़ा बहुत तेल दे दिया है, चले जाएगा अब एकदम में, पता नहीं क्या हो गया है। तो यार दोस्तों अभी जाके पता चल रहा है कि ये सेल्फ नहीं मार रहा है, यहाँ पर कुछ ख़राब हो गया है, तो इसको दिखाते हैं एक बार। वही तो मेरे को भी अभी समझ में, न्यूटन में तो हॉर्न बजता ही नहीं है। तो फाइनली यार थोड़ा बहुत सही हो चुका है, पूरा सही हो गया है। भाई जी ने आधा घंटे पूरा लगे थे यहाँ पे। अब न्यूटन में हॉर्न भी बज रहा था, सब कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी बता रहे कि नहीं बजता है। पूरा न्यूटन में जो है ऑफ करके ही गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं ऑन करके ही पूरा चोपता से लेके अभी मंडल तक आया हूँ। कम से कम 20 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, ये 20-25 किलोमीटर ट्रैक है पूरा, तभी जाके बैटरी डाउन होगी तो उसकी, वरना नहीं होती। तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी, लेकिन अभी जाके पता चल रही है। अभी थोड़ा बहुत सीख भी गया हूँ, तभी जाके पूरा फाइनल बन गया है यार, वरना बहुत आफत आ गई थी भाई। हम तो एक बार तो मैं टेंशन में था कि क्या जो हो गया करके, क्योंकि नॉलेज नहीं था ना
जिस चीज़ के नॉलेज नहीं होता तो उस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन होना आता है। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके गंगोल गांव। एक बार तो हमारे सांसें ही अटक गई थी जब गाड़ी ख़राब हो गया था। हमने सोचा कि क्या जो हो गया यार, परेशान टाइप के थे। और मैडम जी बोल रही थी कि न्यू मिल गई है, तुम्हारी जेब में थी बस। मेरे जेब में? कौन कहता? मम्मी। अच्छा, दूसरी चाबी। तो तुंगनाथ चंद्रशिला से आ चुके हैं, चलते हैं भाई, चलो। लोग पहुंच चुके हैं घर पे। ये लो प्रसाद तुंगनाथ महादेव जी का। हाँ हाँ। तो प्रसादी में एक लाल धागा था, मम्मी जी बात दे रही। मम्मी, किसका प्रतीक होता है ये? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। तो मम्मी जी देखो भाई मेरे हाथों में सुरक्षा कवच बात दे रही हैं। कुछ ना होकर गया ना। कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर इसकी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हो रहा है पीछे। कहाँ ये देखो छुप रहा है, ये देखो ये क्यों भाग रहे हैं यार। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग तुंगनाथ चंद्रशिला से। और थोड़ा बहुत अपने धार्मिक धाम को बचाने के लिए बहस भी हुई थी, जो कि सच्चाई के लिए था। अगर आपको लगा कि हाँ मैंने सही करा था तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में। कुछ ही दिनों में हम लोग जाने वाले हैं अभी अपने गांव नामी ग्लेशियर की तरफ। कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, हर हर महादेव। और आज के ब्लॉग को थोड़ा बहुत लाइक शेयर एंड सपोर्ट कर देना।